बेकार मिट्टी है जो रोड साइड में पड़ी होती है, उसको हमने किस प्रोसेस के साथ इसको इस रूप में हम लेकर आए हैं। मिट्टी कोई भी टाइप का पौधा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। नहीं आपको इसमें मिलाना है। इसी टाइप की कंस्ट्रक्शन मिट्टी लेके अपनी गार्डनिंग को स्टार्ट किया था। मिट्टी को मैंने खाद मिलाते मिलाते ये कर लिया। ये मेरे गार्डन की सॉइल है जिसके अंदर मेरे पौधे, जैसे आप देखते हैं कि मेरे घर में कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है मुझे सब्जियों की, तो वो इस मिट्टी की बदौलत ही मिलती। तो आज का टॉपिक ये है कि मैं आपको बताऊंगी जो कंस्ट्रक्शन में या रोड साइड में जो मिट्टी पड़ी होती है, उसको जो बेकार से बेकार मिट्टी जिसको कहा जाता है, उसको हम कैसे उपजाऊ बनाएं, उसमें कैसे पौधे लगाएं कि आपको भी इसी टाइप की फ्रूटिंग और सब्जियां मिले जैसी कि मुझे मिलती हैं। बेकार मिट्टी होती है यानी कि रोड साइड में जो पड़ी हुई मिट्टी होती है, उसके अंदर आप कोई भी पौधा लगा लीजिए, चाहे मैं आपको जैसा बता रही हूँ घास लगा लीजिए, घास भी उस मिट्टी में कभी नहीं होगी जब तक उस मिट्टी के अंदर हम अच्छे से न्यूट्रिशन ऐड ना कर दें। जस्ट मेरे घर के बगल में एक घर बन रहा है और जो मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, मैंने मिट्टी यहाँ से उठाई है और मैंने अपनी गार्डन की मिट्टी भी इसी तरीके से अरेंज की थी और इसी मिट्टी को मैं उपजाऊ बनाकर, जिसको बोलते हैं काला सोना बनाकर आपको ये देखिए, ये वही मिट्टी है जो मैं आपको दिखा रही थी अभी। तो ये कितनी येलो है आप देख सकते होंगे और इसका ये बहुत हैवी होती है वेट में। अगर आप इसमें कोई भी पौधा लगाएंगे तो वो पौधा बिल्कुल भी नहीं होगा। और साथ में आपकी अगर आप छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो इस मिट्टी का भार बहुत ज़्यादा आपके छत के ऊपर पड़ता है। उसी जगह पे मैंने शुरुआत में, जैसा मैंने आपको बताया, मैंने इसी टाइप की कंस्ट्रक्शन मिट्टी लेके अपनी गार्डनिंग को स्टार्ट किया था। फिर उस मिट्टी को मैंने खाद मिलाते मिलाते ये कर लिया है। देखिए, ये मेरे गार्डन की सॉइल है जिसके अंदर मेरे पौधे, जैसे आप देखते हैं कि मेरे घर में कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है मुझे सब्जियों की, तो वो इस मिट्टी की बदौलत ही मिलती। देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये वो मिट्टी है जिसको मैंने खाद मिलाकर और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर मिलाकर मैंने इसको इतना काली मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं आपको एक फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है रॉ मिट्टी जिसके अंदर बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र मिक्स नहीं है और ये है मेरे गार्डन की सॉइल और ये है वर्मी कंपोस्ट और ये है मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट, जिसको मैंने अपने किचन से निकले हुए कचरे से तैयार किया है। देखिए, इसके अंदर अभी भी कुछ अंडे के छिलके हैं जो कि डिकम्पोज नहीं हुए हैं, तो वो नज़र आ जाते हैं। तो ये मेरी किचन वेस्ट कंपोस्ट है और देखिए कितनी फाइन बनती है ये घर के अंदर। और ये है सरसों की खली, ये है रॉक फॉस्फेट। मेरे पास बोन मील ख़त्म हो गई थी तो मैं रॉक फॉस्फेट का यूज़ कर रही हूँ। ये है नीम खली और ये है थोड़ी सी कैल्शियम, यानी कि ये स्टोन डस्ट है और ये दोनों वर्मी कंपोस्ट हैं। इन दोनों में मैंने वर्मी कंपोस्ट रखी है। तो मैं अब आपको सिखाऊंगी कि मिट्टी को दो तरीके से बनाना सिखाऊंगी जिसके अंदर आपके पौधे बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रो करेंगे और उस टाइप की प्रोडक्शन मिलेगी जैसी कि मुझे मिलती है। हम सबसे पहले इस कंस्ट्रक्शन मिट्टी के अंदर हम देखिए, ये मेरे पास 2 पार्ट वर्मी कंपोस्ट के हैं। तो मैं क्या करूँगी, कंस्ट्रक्शन मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी खाद नहीं है तो इसके अंदर हमें हेवी मात्रा में खाद मिलानी होगी इसको उपजाऊ बनाने के लिए, जिससे कि रिच और हाई क्वालिटी मिट्टी बन सके। तो मैं इस जगह को यूज़ कर रही हूँ जहाँ पर मैं मिट्टी बनाऊँगी। पहले मैं एक पार्ट इस ट्रे का एक पार्ट मैं वर्मी कंपोस्ट डालूँगी और एक पार्ट में डालूंगी मिट्टी। मैं ये छोटे रेंज में बता रही हूँ, आप उसको अपने हिसाब से अगर आप जब ज़्यादा गमला बनाएंगे, बड़ा गमला बनाएंगे, उसके हिसाब से रेशियो ले सकते हैं। एक पार्ट मैंने वर्मी कंपोस्ट ले लिया इसका और एक पार्ट मैं लूँगी ये कंस्ट्रक्शन वाली मिट्टी। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे हम लोग अच्छे से। फिर इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था जो न्यूट्रिशन है अलग से, जैसे कि सरसों की खली हो गई, रॉक फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोरस का काम करेगा और ये है नीम खली, अगर कोई भी टाइप की फंगस इस मिट्टी में होगी उसे निकल जाएगी, और यह है कैल्शियम। तो हम इन सबको भी मिला देंगे इसके अंदर और अच्छे से इस मिट्टी को तैयार करेंगे। देखिए, मिट्टी ये पूरी एकदम देखने में ब्लैक नहीं होगी। जब मिट्टी बहुत बार प्रोसेस होती चली जाती है तब वो इस रूप में आती है। देखिए कितना फ़र्क है मेरी गार्डन सॉइल में और ये कंस्ट्रक्शन वाली मिट्टी में। मैंने शुरुआत इस मिट्टी से की थी और उसका एंड रिज़ल्ट ये है। जब आप बार बार अपने मिट्टी के अंदर अच्छे से खाद मिलाते रहते हैं तो वो मिट्टी धीरे धीरे ब्लैक होती जाती है और उपजाऊ होती जाती है और वेट में लाइट होती चली जाती है। और फिर एक और पार्ट इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डालूंगी।
तो देखिए एंड रिजल्ट ऐसा आएगा, आपको कुछ इस टाइप की मिट्टी मिलेगी जो कि थोड़ी थोड़ी उसने अपना कलर चेंज किया। अब आप कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों मिट्टी में। तो अपना देखिए इस मिट्टी ने थोड़ा कलर चेंज किया है क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन ऐड हो चुके हैं। अब ये मिट्टी कोई भी टाइप का पौधा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें होगा पौधा बहुत अच्छी हैवी फ्रूटिंग देगा, अच्छी प्रोडक्शन होगी। और जब इस मिट्टी को हम बार बार अपनी खाद से प्रोसेस करेंगे तो वो मिट्टी इस टाइप का रूप ले लेगी। और दूसरा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, मान लीजिए आपके पास ये जो मैंने रॉक फॉस्फेट डाला और सरसों की खली डाली, कैल्शियम डाली, ये चीज़ आपके पास नहीं है और ये आप नहीं ऐड करना चाहते, शुरुआत में मैंने भी इन सब चीज़ों को ऐड नहीं किया था, तो अगर आपके पास ये प्लेन मिट्टी है तो आपको क्या करना है, इस प्लेन मिट्टी से सबसे पहले तो जो भी कंकड़ या पत्थर मैं निकाल चुकी हूँ वो आपको निकाल लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसके अंदर वो जितनी ये मिट्टी, ये इतनी बोल जितनी मिट्टी है, तो इतने ही आपको इसमें मिलाना है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, जो भी आपके पास हो। और मेरे पास ये किचन वेस्ट कंपोस्ट है, तो मैं इसको इसके साथ मिक्स करूंगी। अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसके अंदर हमारी जो भी किचन में सब्जियां होती हैं, जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट कचरा होता है वो भी इसके अंदर है, तो वो भी अपना एक न्यूट्रिशन ऐड करते हैं। देखिए इस मिट्टी का कलर कितना चेंज हो गया। मैं नीचे से अच्छे से मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। इसको हम ऐसे मिक्स करेंगे और अब हमारे को, क्योंकि हमारे पास हमने बाकी चीज़ें ऐड नहीं की है, तो हमें इसमें एक सीक्रेट चीज़ ऐड करनी होगी, जिससे कि इसके अंदर देखिए पत्थर आएगा तो आपको पत्थर हटा देना है, कोई भी पत्थर नहीं रखना, क्योंकि रूट पौधे की नहीं बढ़ पाती उसके अंदर। तो अब हमें जो मैं सीक्रेट चीज़ की बात बता रही हूँ, जो आपको ऐड करना है जिससे कि एरिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा आपके इसी मिट्टी में, तो वो है ये ड्राई लीव्स। इन ड्राई लीव्स को मैं निकालूंगी और मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। और बड़ा मैं हटा देती हूँ और बस इसको इस मिट्टी के अंदर इन पत्तों को ऐसे मिलाते जाना है। मैं ये हर मिट्टी के अंदर, मेरे जितने प्लांट सूख जाते हैं या वो ऑफ सीजन यानी कि ख़त्म हो जाता है उनका सीज़न, तो मैं अपने हर ग्रो बैग के अंदर, अपनी हर क्यारी के अंदर उन पत्तों को दबा देती हूँ। तो मुझे ज़्यादा खाद अब ऐड नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मेरी मिट्टी ऑलरेडी प्रोसेस में चलती रहती है और पुरानी सूखी पत्तियाँ मैं उसमें मिलाती रहती हूँ। तो देखिए इस टाइप की मिट्टी तैयार होकर देखने में बहुत मेसी लगती है, लेकिन इसके अंदर पौधा बहुत ही अच्छा उगता है। आप अगर इस तरीके की मिट्टी बनाएंगे जिसके अंदर आपने रॉक फॉस्फेट, कैल्शियम या सरसों खली को ऐड नहीं किया और पत्तियाँ, किचन वेस्ट कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट को उस मिट्टी में ऐड किया है, तो देखिए मैंने मिट्टी का पोर्शन जस्ट एक ट्रे लिया था, बाकी मैंने इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट मिलाया और मैंने मिलाया वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है तो आप एक पोर्शन रॉ मिट्टी लीजिए, फिर उस मिट्टी के अंदर आप डबल रेशियो में गोबर की खाद अगर आपको मिल जाए तो डबल रेशियो में गोबर की खाद मिला दीजिए और सूखी पत्तियां आपको कहीं से मिल जाती हैं, सूखी पत्तियां ऐड कर दीजिए, तो इस टाइप की मिट्टी आपकी बन जाएगी। तो आपने देखा ना, आपके सामने ही मैंने जब इस टाइप की रोड साइड और कंस्ट्रक्शन मिट्टी को, जिसको हम रॉ मिट्टी बोलेंगे, जिसके अंदर बिल्कुल भी न्यूट्रिशन ऐड नहीं है, उसके अंदर इस टाइप से न्यूट्रिशन ऐड करेंगे, जैसा कि मैंने इसमें किया। इसमें पार्ट ए है ये, इसके अंदर मैंने ऐड किया फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, कैल्शियम यानी कि उसके लिए स्टोन डस्ट और थोड़ी सी सरसों की खली, नीम खली, तो उससे मैंने बनाया। और 2 पोर्शन लिए मैंने इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट, 1 पोर्शन लिया मैंने रॉ मिट्टी का। तो देखिए ये मिट्टी कितनी उपजाऊ बन गई है। उसी तरीके से मैंने, अगर मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो मैंने लिया 1 पोर्शन मिट्टी का, रॉ मिट्टी का, और 1 पोर्शन मैंने लिया वर्मी कंपोस्ट का, 1 पोर्शन लिया मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट का और थोड़ी सी सूखी पत्तियां मिला दी। तो ये मिट्टी भी उतनी असरदार है जितनी कि ये मिट्टी असरदार है। इस मिट्टी में आपको, इस ऐसी बनाई मिट्टी में आपको कई समय तक खाद देने की ज़रूरत नहीं होती। जब इस तरीके से मिट्टी को बार बार अपने हर सीज़न में आप ऐसे ही ऐड करते जाएंगे तो वो मिट्टी इस मिट्टी का रूप ले लेती है। तो आपने देखा ना, ये बेकार पड़ी मिट्टी, जो बेकार मिट्टी है जो रोड साइड में पड़ी होती है, उसको हमने किस प्रोसेस के साथ इसको इस रूप में हम लेकर आए हैं। तो इसी तरीके से हमें गार्डन की सॉइल बनानी होती है, जिससे कि हमको बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती रहे। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो इसी वजह से मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है।
जब आप धीरे धीरे इसी तरीके से ऑर्गेनिक मैटर मिलाते जाते हैं अपनी मिट्टी के अंदर, तो वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। और अगर आप इस टाइप की मिट्टी मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो आपको शायद 10 किलो वो 300 रुपये की या 500 रुपये की देते हैं। बहुत ही महंगी मिट्टी होती है। तो आप घर में थोड़ी सी केयर के साथ, थोड़ी सी नॉलेज के साथ, जो बात मैंने आपको बताई उसकी वैसे आप अपने घर में इस टाइप की मिट्टी को बना सकते हैं। इस टाइप की रॉ मिट्टी को एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से क्लोजअप दिखाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बनाने के बाद। मैंने बहुत टाइम के बाद ये रॉ मिट्टी को देखा है। ये देखिए कलर था रॉ मिट्टी का, आप जैसे देख पा रहे हैं इसमें कितनी रेत है। और ये है मेरी मिट्टी जो मेरे प्रोसेस होते होते बन गई है। और इस मिट्टी से मैंने ये मिट्टी बनाई है। देखिए ये इसका कलर भी चेंज हो गया है और इस मिट्टी का कलर भी चेंज हो गया है। अगर ये मिट्टी तो रेत वाली, अगर रेत ना हो तो आप 3-4 मुट्ठी रेत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है। तो इस टाइप की बेकार रोड साइड मिट्टी को, कंस्ट्रक्शन मिट्टी को आप इस टाइप से प्रोसेस करके, जैसे कि मैंने किया, आप ऐसे उपजाऊ मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, एक बार करेंगे तो आपको वो मज़ा भी आएगा ये करने में। और जब आप इसके अंदर सब्जियां लगाएंगे तो आपकी जो सब्जियां होंगी उसकी प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी होगी। बाज़ार में मिलने वाली ये मिट्टी बहुत महंगी होती है, घर में बनाइए इस मिट्टी को भी। और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।